गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉर्निंग 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि 23 फरवरी से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 23 फरवरी से। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास है, उनका एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, बाल्यावस्था व अभिवृद्धि का। तो ध्यान देने योग्य बात है, नए स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा तो आपका 75 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न ही करने हैं। 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 51 भी अटेम्प्ट कर देंगे तो आपकी काउंटिंग प्रश्न संख्या 1 से होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं किए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने नहीं किए, आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 से, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, या आपने ऐसे करके आप पहुंच गए 65 66 तक। तो अब आप अपना क्वेश्चन काउंट कर लीजिए, 50 होना चाहिए। अगर 51 अगर हो गया, मान लीजिए गलती से भी अगर 51 हो गया, तो जो आपका जो कॉपी चेक होगा वो प्रश्न संख्या 1 से चेक होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 50 प्रश्न ही हल करने हैं। 50 से ज़्यादा प्रश्न अगर आप करेंगे तो 1 नंबर से आपका स्टार्ट किया जाएगा, प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा जो मैंने बताई है अभी बात। ठीक है, अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वातावरण वह बाहरी से, हाँ, इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुआ है, अगर नया जुड़ा है हमारे चैनल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ये वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं, बाकी कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह है वो भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति के तहत बीएड सेमेस्टर वाइज हो चुका है, यानी कि 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट हैं, एक तो सीडीपी है आपका, एक आपका सीडीपी है, फिर इसके बाद आपका कंटेम्परेरी इंडिया एजुकेशन है, समकालीन भारत और शिक्षा। उसके बाद आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, पाठ्यक्रम में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा। उसके बाद आपका योगा एजुकेशन है, योगा है। फिर उसके बाद आपका एक ऑप्शनल पेपर है इसमें, जिसमें से आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है। बताइए, कमेंट कीजिए किसका कथन है। तो ये दोस्तों, ये कथन है रॉस का। विकास को प्रभावित करते हैं भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम, परिपक्वता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, क्योंकि भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम, परिपक्वता, ये तीनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ये संख्या होती है 46। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। विकास की क्रिया निरंतर और परस्पर चलती रहती है, ये कथन किसका है? कैरेज, स्किनर, रॉस या वुडवर्थ। तो ये कथन दिया हुआ है स्किनर के द्वारा। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। ये कथन है, किसका कथन है? बताइए कमेंट करके। तो ये हरलॉक का कथन है। इसी तरीके के आपके जो प्रश्न पत्र जो आएगा 23 को, तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें अगर 50 कर लेते हैं, 75 क्वेश्चन की सीरीज है ये, अगर आप 50 कर लेते हैं तो समझ लीजिए
आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि, विकास, वृद्धि या परिपक्वता। तो विकास है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत विकास सतत रहता है। सतत का मतलब है निरंतर होता रहता है। लेकिन जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड, एरिक्सन, टर्मन, वुडवर्थ। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक्सन ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है MA बट्टा CA गुणा 100। आपका राइट आंसर हो जाएगा MA बट्टा CA गुणा 100। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं। यह सिद्धांत है, तो किसका सिद्धांत है ये? तो ये है आपका समानता का सिद्धांत। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये कहा है कोल और ब्रूस ने। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत सही है, गति का सिद्धांत ये भी सही है, क्रम का सिद्धांत ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं समाज, बाल संबंध, परिवार। तो ये सारे ही बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये रचना है एरिक्सन की। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो ये शुरू होती है सबसे पहले परिवार में। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे उत्पन्न करती हैं हीन भावना, कुंठा और स्ट्रेस। तो ये तीनों ही कारण हैं। प्रतिस्पर्धाएं जब अच्छी नहीं होती हैं जब ये हीन भावना, कुंठा और स्ट्रेस पैदा करती हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो अल्बर्ट बंडूरा। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किस से बचाता है? सामाजिक जिम्मेदारी से नहीं, लैंगिक समानता से बिल्कुल नहीं, लैंगिक पक्षपात से, हाँ लैंगिक पक्षपात से बचाता है अच्छा विद्यालय। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह अपना आर्टिकल 45। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे बना दूं। यह कथन है वॉटसन का। शिशु थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो इस पर आप इग्नोर करिए, ये गलत लिखा हुआ है, वरना आप कमेंट करके बोले सर ये गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? स्वदर्पण का सिद्धांत दिया है CH कूले ने। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन, समकालीन शिक्षा और भारत। आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इस क्वेश्चन सीरीज से, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्रोध सहायक है व्यवहार परिवर्तन में, झगड़ा उत्पन्न करने में, दुख में या प्यार में? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख, झगड़ा उत्पन्न करने में। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान पूछ रहा है, तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
मनोविज्ञान मन का विज्ञान भी है, आत्मा का भी है, शरीर का भी है, लेकिन आज की बात की है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है तो व्यवहार का विज्ञान। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम है? तो एसएमएस होता है सोशल मैच्योरिटी स्केल। वंचित बालक है तो वंचित बालक वे हैं जो सामाजिक रूप से वंचित हों, आर्थिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक पर बल देते हैं? तो जहां भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक भाषा ये आ जाए तो ये वाइगोत्स्की हो जाएंगे। आपका होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कोहलर वर्ग कहाँ के हैं? तो कोहलर वर्ग अमेरिका के हैं। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कैटल। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं जीन पियाजे। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 7 से 11 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे विज्ञान के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जेडपीटी का पूर्ण रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की का है ये सामाजिक सांस्कृतिक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक छात्र के ... में विभिन्नता है। अधिगम स्तर, विकास स्तर, मानसिक स्तर। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलरबर्ग वैज्ञानिक थे तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। भाषा विकास तथा एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से संबंधित हैं? नॉम चॉम्स्की। राइट आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। विकास का अर्थ है शिक्षा, अभिवृद्धि, समायोजन या ये सभी। राइट आंसर होगा अभिवृद्धि। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो ये परिणाम है आनुवांशिक एवं वातावरण का। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं? जेडपीडी ये भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है, अंतःक्रिया है। तो ये तीनों ही हैं, सारे ही हो जाएंगे इसके, ये सभी राइट आंसर। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं आपके रसिया के, रूस के। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए पाठ्यक्रम विविधता, जीविका आधारित शिक्षा या निर्देशन। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो ने कहा है। सामान्य प्रवणता परीक्षण GATB किस संस्था द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है।
उपर्युक्त कथन दिया गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, बताइए किसने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत? थर्स्टन, स्पीयरमैन, साइमन एवं बिने, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। साइमन बिने जो थे इन्होंने दिया था एक कारक, बुद्धि का एक कारक। हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने दिया बहुबुद्धि, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि। और आपके कौन बचे? थर्स्टन, थर्स्टन ने दिया था शायद त्रिकारक दिया था। कमेंट करके बताइए आप कौन सा थर्स्टन के ने बुद्धि का कौन सा कारक दिया था? शायद हाँ, तीन कारक दिया था, त्रिकारक। एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती हैं, सामाजिक, धार्मिक और लैंगिक विषयों में रुचियां पाई जाती हैं किशोरावस्था, जो कि जीवन का सबसे कठिनतम काल है। और जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो प्रयुक्त कथन है क्रो एंड क्रो का। निर्देशन के प्रकार हैं व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन या स्वास्थ्य निर्देशन। तो ये उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, बताइए आंसर। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, तो जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18, ये 12 से 18। और जो शैशवावस्था है आपकी, तो शैशवावस्था है उसकी है 0 से 2 वर्ष। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण हैं। कौन सा विकास है ये? चलना, दौड़ना, घिसटना। तो ये है गामक विकास। भ्रूण अवस्था होती है, ये आपकी होती है 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक। 2 सप्ताह से लेकर आपका 8 सप्ताह तक भ्रूण अवस्था होती है। सामाजिक संबंधों, ये को नहीं है, ये को नहीं है, का होगा इधर। सामाजिक, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये कहा है मैकाइवर ने। विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए? तो शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? तो लेखक हैं जॉन ड्यूवी। कुछ समायोजन से बचने के उपाय हैं दमन, शमन, प्रतिगमन। तो ये सभी होगा राइट आंसर। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका मंद बुद्धि। 140 से ऊपर, 140 से ऊपर होता है वो होता है प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि। समायोजन का क्षेत्र है व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक। तो ये सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तो वो होते हैं प्रखर बुद्धि, जो कि मैंने ऊपर बताया था अभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, तो सभी पर निर्भर करता है। समायोजन एक प्रक्रिया है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये उपयुक्त कथन है अरस्तु का। मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण और जैविकी कारण। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। स्टीरियोटाइप या रूढ़िगत धारणाओं को निम्न में से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है? तो विद्यालय तोड़ सकता है, इंटरनेट और मीडिया। तो ये मीडिक गलत है, या मीडिया होगा, ये मीडिया है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी।
जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 20 इंच। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, बताइए विकास का क्या अर्थ है? बढ़ना, परिपक्व, समायोजन या परिवर्तन? तो विकास का अर्थ है परिवर्तन। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।